अब देखिए विद्यार्थियों, जो मुग्धा नायिका होती है उसके विषय में हम पढ़ रहे थे नववय कैसी होती है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मुग्धा नायिका का क्या लक्षण है, कि भैया मुग्धा नायिका ऐसी होती है तो उसकी नई आयु कैसी होगी। देखिए, विस्तारी स्तन भार एस गमितो न सोचिताम उन्नतिम रेखोद्भासी कृतम वलित्रयम इदम न स्पष्ट निम्नोन्नतम मध्यस्या ऋजुरायत अर्धकपिशा रोमावली निर्मिता रम्यम यौवन शैशवम व्यतिकरोन मिश्रम वयो वर्तते। कि नई नई वय जो होती है, नई नई आयु कैसी होती है मुग्धा की। देखिए, विस्तारी स्तन भारा एस मानी है, अगर आप किसी नायिका को देखते हैं तो उसके स्तन विस्तार को प्राप्त हो रहे हों, लेकिन पूर्ण विस्तार को प्राप्त नहीं हुए हों। क्योंकि जो नई नई नायिकाएं होती हैं तो उनमें जैसे जैसे यौवन का प्रादुर्भाव होता है तो उनके स्तनों में उन्नति होती चली जाती है, स्तन वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो क्या कहा, विस्तारी स्तन भार, स्तनों का भार विस्तार को प्राप्त हो रहा है, स्तन विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। गमितो न स्वेच्छताम उन्नतिम, किंतु जितनी उनकी उन्नति होनी चाहिए, जितने विस्तृत स्तन होने चाहिए उतने नहीं हुए हैं। तो गमितो न स्वेच्छताम उन्नतिम, कि जितनी उन्नति होनी चाहिए उतनी उन्नति को प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या बताया कि विस्तारी स्तन भारेस, के स्तनों में विस्तार हो रहा है, और गमितो न स्वेच्छताम उन्नतिम, किंतु वह उन्नति को प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात वह पूर्ण विस्तार को प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर कहते हैं रेकोद्भासी कृतम बलित्रयम इदम। आप देखते हैं जो नायिकाएं होती हैं, अगर युवती नायिकाएं होंगी जिनको यौवन पूर्ण प्राप्त हो गया है तो आप उनके पेट पर देखेंगे तो 3 सलवटें पड़ जाती हैं। वह सलवटें बहुत सुंदर लगती हैं, किंतु यहाँ क्या बताया, रेखोद्भासी कृतम बलित्रयम इदम, कि इस नायिका के जो रेखाएं होती हैं, रोमावली होती है, जो बाल होते हैं, उनसे तो ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ 3 बलि हैं, बलित्रयम इदम न स्पष्ट निम्नोन्नतम, किंतु जो बलि हैं वे स्पष्ट रूप से नीचे ऊपर नहीं हुई हैं। अर्थात उसको देखने पर ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि बालों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, रोमों से रेखोद्भासी कृतम बलित्रयम इदम, यानी रेखाओं से, यानी जो रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, उनकी रेखाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ 3 बलि हैं, बलित्रयम इदम न स्पष्ट निम्नोन्नतम, किंतु स्पष्ट रूप से ऊपर नीचे नहीं हुई हैं। और मध्य अस्या ऋजु आयत अर्धकपिशा, कि इसके मध्य में, अर्थात इसकी कमर पर बीच में, ऋजु आयत अर्धकपिशा, ऋजु कहते हैं कोमल और आयत माने विस्तृत, अर्धकपिशा आदि पीले रोमावली निर्मिता, क्योंकि जो नई नई नायिकाएं होती हैं उनमें जो रोम होते हैं आधे पीले होते हैं, कपिश अर्थात भूरे रंग के होते हैं, और जो पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाती हैं उनके अलग होते हैं। रोमावली निर्मिता रम्यम, रमणीय है, यौवन शैशव व्यतिकर, युवावस्था और शैशव अवस्था का जो मिश्रण है, वयो वर्तते, इस आयु में, यानी जो कवि कह रहा है कि यह जो आयु है, इस आयु में यौवन और वृद्धावस्था का जो मिश्रण है वह अत्यंत रमणीय है। अर्थात नई आयु कैसी होती है, इसमें जो वर्णन किया गया वह नई आयु होती है। तो हमने पढ़ा नववय। अब कब पढ़ेंगे हम कामा, यानी नवकामा, नई नई काम अवस्था कैसी होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, जो नई काम अवस्था कैसी होती है, कि जो मुग्धा नायिका होगी उसकी काम अवस्था कैसी होगी नई नई, कि दृष्टि सालसतां बिभर्ति न शिशु क्रीडासु बद्धादरा श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तित सखी संभोग वार्ता स्वपि पुंसाम अंकम पेत शंकाम अधुना न आरोहति प्राग यथा बाला नूतन यौवन व्यतिकरावष्टभ्याम मना सनय। देखिए, दृष्टि सालसतां बिभर्ति, कि जो दृष्टि है किसकी, जो नायिका होती है उसकी दृष्टि आलस्य को प्राप्त हो गई है,
न शिशु क्रीडासु बद्धादरा, कि जो शिशु क्रीड़ाएं होती हैं, बालकों की जो क्रीड़ाएं होती हैं, जैसे जो बालक खेलते हैं उसको बोलते हैं हम शिशु क्रीड़ा। तो न शिशु क्रीडासु बद्धादरा, कि शिशु क्रीड़ाओं में भी ये आदर नहीं रखती है, अर्थात बच्चों के साथ खेलने में भी इसको कोई आनंद नहीं आता है। श्रोत्रे प्रेषयति, कान लगाती है अर्थात ध्यान से सुनती है। प्रवर्तित सखी संभोग वार्ता स्वपी, अगर इसकी सखियां संभोग की वार्ताएं करती हैं, अपने प्रेमियों के साथ जो रति क्रीड़ा की है उसकी अगर बात करती हैं तो उनको बड़े ध्यान से सुनती है। और पुंसाम अंकम अपेत संकम अधुना, कि पुंसाम कहते हैं पुरुषों की अंकम गोद में, अपेत बैठती है संकम अधुना, शंका से, यानी जब बालिकाएं कम आयु की होती हैं तो कोई भी पुरुष अगर गोदी में ले ले तो कोई आपत्ति नहीं होती है, ना ही कोई शंका होती है। किंतु जब युवती हो जाती हैं तो क्या है, पुंसाम अंकम अपेत संकम अधुना, कि पुरुषों की गोद में बड़ी शंका से बैठती हैं। न आरोहति प्राग्यथा, न आरोहति नहीं बैठती हैं, प्राग्यथा जिस प्रकार से पहले बैठती थी वैसे अब नहीं बैठती हैं। और बाला नूतन यौवन व्यत्रकराष्टभ्यमाना सनय, कि यह जो बाला है नए नए यौवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। कि नई रति जो काम अवस्था होती है वो कैसी होती है कि दृष्टि है सारसताम विवर्ती, किसी नायिका का वर्णन है कि इसकी दृष्टि क्या है, आलस्य को धारण करती है। न शिशु क्रीड़ासु बद्ध आदरा, कि ये शिशु क्रीड़ाओं में भी आदर नहीं करती, अर्थात बालक जैसे खेलते हैं उन खेलों को भी नहीं खेलती है। और श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तित सखी संभोग वार्ता स्वपी, कि इसकी सखियां जब रति क्रीड़ाओं की, संभोग क्रीड़ाओं की वार्ताएं करती हैं तो उनमें अपने कान लगाती है, अर्थात उनकी वार्ताओं को बड़े ध्यान से सुनती है। और पुंसाम अंकम अपेत संकम अधुना, कि पुरुषों की गोद में आज भी यह बड़ी शंका से बैठती है। ना आरोहति प्राग्यथा, जिस प्रकार से पहले बैठती थी वैसे नहीं बैठती है। और बाला नूतन यौवन व्यत्यकरा अवष्टभ्याम सनय्य, तो इसमें क्या बताया है कि ये जो बाला है वह धीरे धीरे यह बाला नूतन यौवन के संसर्ग से युक्त हो रही है, अर्थात इस बाला में नवीन यौवन उत्पन्न हो रहा है, नवीन यौवन इसमें आ रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका नवकामा। अब नवकामा के बाद विद्यार्थियों पढ़ेंगे हम कि रति क्रीड़ा में विपरीत कैसे होती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वह किसका किया गया है, शिव और पार्वती की रति क्रीड़ा का। अब रति क्रीड़ा में रतौ वामा, अर्थात रति क्रीड़ा में विपरीत कैसे होती है कोई नायिका, उसका वर्णन किया है। देखिए व्याहृता प्रतिवचोन, कि व्याहृता कहते हैं बोलने पर, प्रतिवचोन प्रतिवचन नहीं दिया, अर्थात जब शिवजी पार्वती से कुछ बोलने लगे तो उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। कि व्याहृता प्रतिवचोन संदधे गंतुम ऐच्छद अवलंबितांशुका, और संदधे कि संदधे गंतुम ऐच्छद अवलंबितांशुका, कि संदधे जब पकड़ लिया, गंतुम ऐच्छद अवलंबित अंशुका, कि जिसका अंशुक, अंशुक कहते हैं जो दुपट्टा है, जब शिवजी ने दुपट्टा पकड़ लिया तो उसने जाने की इच्छा की। क्या कहा कि व्याहृता प्रतिवचोना, कि जब शिवजी उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और गंतुम ऐच्छद अवलंबित अंशुकम, और जब उन्होंने उनका दुपट्टा पकड़ लिया तो जाने की इच्छा की, पार्वती जाने लगी। सेवते स्म शयनम परांगमुखी, सा यानी सा माने वह कौन, वह जो पार्वती हैं। परांगमुखी दूसरी तरफ मुँह करके, शयनम सेवते स्म शयन पर जो सोती हैं, यानी शिवजी के पास जब रात को सोती हैं तो विपरीत तरफ मुँह करके सोती है, शिवजी की तरफ मुँह करके भी नहीं सोती हैं। तथापि फिर भी रतये पिनाकिनः, फिर भी जो शिवजी हैं उनको बड़ी आनंद देती हैं। क्या कहा, रतये यानी आनंद के लिए होती हैं, कि कौन, जो पार्वती हैं, फिर भी शिव को बहुत आनंद देने वाली है। कैसी, ये रति क्रीड़ा के विषय में चल रहा है कि जो मुग्धा नायिका होती है वह रति क्रीड़ा में कैसी होती है। अगर आप उससे प्रेम का प्रस्ताव रखोगे तो उसकी
एक्टिविटी, उसकी स्थितियाँ कैसी कैसी हो सकती हैं। तो व्याहृता प्रतिवचोन, आप उससे कोई बात कहेंगे वो प्रत्युत्तर नहीं देगी, जवाब नहीं देगी। और संददे गंतु में अच्छता अवलंबित अंशुकम, और जब शिवजी ने उसके अंश को पकड़ लिया तो उसने जाने की इच्छा की। और सेवते इसमें शयनम प्रांगमुखी, और जब वह शिवजी के वह कौन पार्वती जब शिवजी के पास सोती हैं तो दूसरी तरफ मुंह करके सोती हैं। और तथापि रते पिना के ना, फिर भी वह शिवजी को आनंद देती हैं, शिवजी को आनंद प्रदान करती हैं। यह है रति क्रीड़ा में। अब मृदु क्रोधी, क्रोध में कैसे कोमल होती है नायिका, उसको पढ़ेंगे। अब देखिए, जब नायिकाएं रूठ जाती हैं, कौन सी नायिकाएं, जो मुग्धा नायिका है, और जब वो जो मुग्धा नायिका रूठ जाती है तो उसकी कैसी स्थिति होती है, इसमें जो वर्णन किया गया है कैसे। प्रथम जनिति बाला मन्यो विकारम अजानती के तव चरितेन आसज्यांके विनम्र भुजैव सा चिवकम अलिकम चेन्नम्योच्चैर कृत्रिम विभ्रमा नयन सलिल स्यन्दन्योष्ठे रुदन्त्यपि चुम्बिता। देखिए क्या वर्णन किया है कि एक नायक है, और जो मुग्धा नायिका हैं वो क्रोध करना तो जानती नहीं है कि कैसे क्रोध करना है। तो वह नीचे भुजाएं झुकाए हुए वह नायिका, और भुजाओं को झुकाए हुए बैठी हुई है और रो रही है। तो जो कितव है, कितव कहते हैं वैसे दुष्ट को आता है, पर कितव चतुर को कह सकते हैं। तो कितव था, उसका जो प्रेमी था, उसने उसको ज़बरदस्ती खींच लिया और अपनी गोदी में बैठा लिया। और गोदी में बैठा लिया क्योंकि वो विकार जानती नहीं, कोई विभ्रम नहीं था। और उस कितव ने क्या किया, उसकी ठोड़ी और अलकों को थोड़ा ऊपर किया और उसका चुम्बन कर लिया। ऐसी नायिका होती हैं कौन सी, मुग्धा नायिका, क्रोध में। अर्थात वो कोई भी विभ्रम नहीं करती, रोती रहती हैं बस। अगर कोई नायक उनके साथ कुछ अनुचित करता है, अगर कोई नायक उनके साथ कुछ गलत करता है तो वो क्या करती हैं, सिर्फ रोती हैं और कोई भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं होती है। यही कहा प्रथम जनिते बाला मन्यौ, कि बाला जो बाला थी, बाला किसके लिए आता है, जो कम उम्र की नायिकाएं होती हैं उनके लिए बाला शब्द आता है। तो बाला वह जो बाला थी, प्रथम जनिते मन्यौ, जब उसको प्रथम बार क्रोध आया, विकारम अजानती, विकार को नहीं जानती थी, वह नहीं जानती थी कि क्रोध कैसे करना है। अगर कोई प्रगल्भा नायिका होती या अन्य मध्य होती तो वह विकार को जानती हैं, उनको पता है कि इससे मुझे बोलना नहीं है, कि इसको खाना नहीं देना है, कि इसको पीटना है, क्या करना है। ये जो बातें हैं कौन सी, मध्य और प्रगल्भा में पढ़ेंगे हम। किंतु मध्य मुग्धा तो जानती नहीं है, और मुग्धा नहीं जानती तो क्या कहा, प्रथम जनिते बाला मन्यौ, यानी जब उस मुग्धा नायिका को प्रथम बार क्रोध आया, विकारम अजानती, वह विकार को नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी कि इस पर अपना क्रोध कैसे प्रकट करना है। कि तव चरितेन, यानी जो दुष्ट चरित्र था, जो चतुर चरित्र वाला था, आसज्य अंके विनम्र भुजैवसा, कि सा वह जो बाला थी जिसकी भुजाएं झुकी हुई थी, ऐसी उसको खींच करके अपनी गोदी में बैठा लिया। और चिवकम अलिकम, यानी उसकी जो थोड़ी है उसको, और उसके जो अलग थे, अलग कहते हैं उसके जो बाल होते हैं, मस्तक, चिवक कहते हैं ठोड़ी और अलिक कहते हैं मस्तक। तो चिवकम अलिकम, अलिक किसको बोलते हैं, मस्तक को। च उन्नम्य उच्चैर, ऊपर उठा करके, अकृत्रिम विभ्रमा, कि जिसके विभ्रम कृत्रिम नहीं थे, बनावटी नहीं थे, यानी उनमें कोई भी विभ्रम नहीं थे। नयन सलिल स्यंदिनी ओष्ठे, नेत्रों का पानी जिसके होठों पे होके बह रहा था, यानी जिसके आंसू जिसके होठों पे बह रहे थे, ऐसी रुदंत्यपि, रोती हुई भी, कौन, वह जो नायिका है, चुम्बिता, उसका चुम्बन कर लिया। तो कैसी है नायिका, मुग्धा नायिका है। मुग्धा है इसलिए उसने खींच के ज़बरदस्ती चुम्बन कर लिया। अगर मध्य और प्रगल्भा होती तो इसकी पिटाई हो जाती। आगे हम पढ़ेंगे ऐसा ही होता है। तो देखिए कि प्रथम जनिते बाला मन्यो विकारम अजानती, कि जब उस बाला को प्रथम बार क्रोध उत्पन्न हुआ और जो विकार को नहीं जानती थी, तो कितव चरितेन आसज्यं के विनम्र भुजैवसा, कि जो कितव चरित्र वाला था उसने
झुकी हुई भुजाओं वाली उसको खींच करके अपनी गोदी में बैठा लिया। और चिबुकम अलिकम च, यानी चिबुक कहते हैं ठोड़ी और अलिक कहते हैं माथे को, च उन्नम में ऊपर उठा करके, अकृत्रिम विभ्रमा जिसमें कोई भी कृत्रिम बनावटी विभ्रम नहीं थे, ऐसी को नयन सलिल नेत्रों के पानी से, अर्थात जो आंसू थे, स्यंदिनी ओष्ठे, यानी उसके इतने आंसू आ रहे थे, इतनी रो रही थी कि आंसू होठों पे होकर के टपक रहे थे, और रुदंत्यपि, और रो भी रही थी, आंसू भी आ रहे थे, रो रही थी, ऐसी को चुम्बिता, चुम्बन कर लिया। तो इस प्रकार की जो नायिकाएं होती हैं विद्यार्थियों, वो कौन सी नायिकाएं होती हैं? वह नायिकाएं होती हैं मुग्धा नायिकाएं। तो आज हमने पढ़ा मुग्धा नायिका को, और अब हम पढ़ेंगे मध्या को। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।